तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉर इजी क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर आज दूसरा है, जिसका नाम है बिलियन। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिलियन चैप्टर को। तो चलिए जानते हैं आखिर बिलियन क्या है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कोई ए पदार्थ हो गया और यहाँ पर कोई बी पदार्थ हो गया। अब ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनता है, मिश्रण। और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है और विसमांगी मिश्रण को कलिल विलयन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम विलयन के डिफिनीशन को जानेंगे कि आखिर विलयन क्या होता है। तो विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण का निर्माण करे तो उसे विलयन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण आखिर क्या होता है? जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी वैसा मिश्रण जिसमें हम किसी पदार्थ को घोलें तो उसका एक समान रूप हो, यानी एक समान संगठन हो। अब यहाँ पर समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए नमक प्लस जल, यानी नमक और जल को मिलाएंगे तो एक विलयन बनेगा। यहाँ पर दो पदार्थ हो गए, नमक और जल, दो अलग अलग पदार्थ मिल गए। और जब हम नमक और जल को मिलाएंगे तो दोनों एक समान रूप से उनका संगठन समान होता है। तो विलयन क्या कहलाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण कलिल विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांगी मिश्रण कलिल विलयन कहलाता है, जैसे धुआं। अब यहाँ पर एक आता है पॉइंट, दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। यानी जब दो पदार्थों से मिलकर कोई विलयन बनता है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और कोई बी पदार्थ है, और इससे जो विलयन बनेगा तो किस प्रकार का विलयन बनेगा? ये द्विअंगी विलयन, यानी दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन कहलाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, तीन पदार्थों से मिलकर बना विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। यानी जब कोई पदार्थ तीन पदार्थों से मिलकर विलयन बनाए तो उसको त्रिअंगी विलयन कहलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे आखिर विलेय तथा विलायक क्या होता है। विलेय तथा विलायक, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलेय को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और विलायक को सॉल्यूट बोलते हैं। तो विलेय क्या है? जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट यानी विलेय बोलते हैं। जिसकी मात्रा कम हो, यानी विलयन में जिसकी मात्रा कम हो उसको विलेय बोलते हैं। और विलायक किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक हो उसको विलायक बोलते हैं। और दूसरा, जिसका विलयन बनाना हो उसको हम लोग विलेय बोलते हैं, और जिसमें विलयन बनाना हो उसको विलायक बोलते हैं। अब तीसरा नंबर पॉइंट है, जो घुलता है, यानी जो विलयन में घुलता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, विलायक किसे कहते हैं? जिसमें विलेय घुलता है, यानी जिसमें विलेय घुलता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। हम यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक जल है, जल चीनी और पानी का यह मिश्रण है, यानी विलयन है। तो चीनी और जल जब मिलकर आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? विलयन। तो इसमें हमारा चीनी हो गया कितना? 10 ग्राम। तो चीनी हमारा क्या हुआ? विलेय। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विलायक। यानी जल की मात्रा अधिक है तो इसको हम लोग विलायक बोलेंगे। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट आता है, विलयन बराबर क्या होता है? अच्छा, विलयन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है? विलेय प्लस विलायक। तो इसलिए नोट में यहाँ पर लिखेंगे विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। यानी विलेय का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अब हम लोग जानेंगे विलयन के गुण
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। आखिर विलयन के गुण क्या है, चलिए जानते हैं। तो पहला नंबर गुण है विलयन में एक ही प्रवास्ता यानी फेज होती है। यानी विलयन में जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर जब कोई विलयन बनाए तो उन प्रवास्ता यानी उनका संगठन एक समान होता है। तो विलयन का प्रवास्ता कितना होता है? विलयन प्रवास्ता P बराबर यानी फेज बराबर 1 होता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर चीनी और जल का एक विलयन बना है और ये कैसा विलयन है? समांगी मिश्रण। अब हम लोग समझेंगे दूसरा मन इसमें पॉइंट है कि विलयन में विलय के कणों का आकार 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। यानी जब विलयन में विलय के कण भाग लेते हैं तो विलय के कणों का आकार कितना होता है? 10 की घात -7 से 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है विलय जब विलयन बनाते हैं तो वे अपना गुणधर्म समाप्त नहीं करते हैं। यानी जब कोई विलय विलयन बनाता है तो अपना गुणधर्म समाप्त नहीं करता है। इसको चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई विलयन है, यहाँ पर कोई विलयन है, ठीक है। ये चीनी और जल से बना हुआ है। तो यहाँ पर चीनी यहाँ पर कितना ग्राम है? हमारा 10 ग्राम। तो यहाँ विलय क्या हो गया हमारा? 10 ग्राम। तो जब विलय जब विलयन बनाते हैं तो अपना गुणधर्म यानी जब आप चीनी को जल में घोलेंगे तो वो एक समान रूप से फैलेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है विलय जब विलयन बनाते हैं तो अपना गुणधर्म समाप्त नहीं करते हैं। अब चौथा नंबर पॉइंट है विलयन के घटकों यानी विलय को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई चीनी और पानी का हम लोग विलयन बनाए, वो विलयन कैसा है? शरबत बनने वाला विलयन शरबत हो गया। अब शरबत को अगर हम गर्म करेंगे किसी माध्यम से तो क्या इस शरबत से हम लोग क्या चीनी प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अब पूरी तरह से इस विलयन जो है शरबत का विलयन है, इसमें पूरी तरह से घुल चुका है, तभी शरबत का निर्माण हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है विलयन के घटकों यानी विलय को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर आता है हमारा विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कि आखिर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, चलिए जानते हैं। तो विलयन को निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। यानी विलयन के निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला कौन है हमारा? विलय के मात्रा के आधार पर, यानी विलय के मात्रा के आधार पर एक विलयन होता है। दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरा हमारा है विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। तीसरा है विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम लोग पहला नंबर जानेंगे विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो विलय के मात्रा के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है इनमें तनु विलयन, जिसको इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको आप चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक जल और नमक का विलयन, ठीक है। इसमें नमक हमारा है 5 ग्राम और जल हमारा है 95 ग्राम। तो इसमें क्या है, किसकी इस विलयन में किसकी मात्रा कम है और किसकी मात्रा ज़्यादा है? यहाँ पर हमारा ये हो गया हमारा नमक इधर हो गया हमारा जल। तो नमक हमारा क्या होगा? विलय। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलाय की अपेक्षा बहुत कम हो। देखिए यहाँ पर नमक जो है 5 ग्राम है और जल कितना ग्राम है? 95 ग्राम। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत ही कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे सांद्र विलयन क्या होता है। तो सांद्र विलयन जिसको इंग्लिश में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे।
यहाँ पर हो गया हमारा चीनी और दूसरा साइड हो गया जल। इसका हम लोग बिलियन बनाए हैं। तो चीनी का मात्रा कितना है 105 ग्राम और जल का मात्रा 100 ग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा, यहाँ पर विलेय की 105 ग्राम यानी विलेय की इस विलयन में मात्रा ज़्यादा है और विलायक की मात्रा कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक में घुली हो, उसे सांद्र विलयन जिसको इंग्लिश में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। तो सांद्र विलयन भी हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे संतृप्त विलयन क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है संतृप्त विलयन, जिसको इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा जल और इधर साइड में हमारा चीनी। जल की मात्रा हम लोग माना कि 100 ग्राम है इस विलयन में और चीनी की मात्रा 80 ग्राम है। जल की मात्रा 100 ग्राम और चीनी की मात्रा 80 ग्राम है। तो जब किसी विलयन में निश्चित तापमान पर और अधिक विलय न घोला जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर विलय की मात्रा 80 ग्राम है और विलायक की मात्रा 100 ग्राम है। तो जब कोई ऐसा एक निश्चित तापमान हम रखेंगे जिससे और अधिक यानी 80 ग्राम से अधिक इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा हम ना घोल सकें, तो वैसा विलयन क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। यानी इसकी जो क्षमता है वो पूरी तरह से संतृप्त यानी तृप्त हो गई है यानी भर चुकी है। इससे अधिक घोला ना जा सके। तो वह विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर और अधिक विलेय पदार्थ की मात्रा ना घोली जा सके, तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे में अगर मान लीजिए 20 डिग्री तापमान पर 100 ml जल में 200 ग्राम चीनी घोली जा सकती है। ये फिक्स है कि 100 ml यानी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 100 ml जल में 200 ग्राम ही चीनी घोली जा सकती है। तो इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं हम लोग? संतृप्त विलयन। अब हम लोग जानेंगे असंतृप्त विलयन क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको भी चित्र के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए कोई विलयन बना हुआ है, जल और चीनी का है, जिसमें जल की मात्रा 100 ग्राम है और चीनी की मात्रा 70 ग्राम है। तो इसमें किसकी मात्रा कम है? विलेय की मात्रा कम है और विलायक की मात्रा हमने ज़्यादा माना है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। अच्छा, यहाँ पर संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम कैसे होती है? देखिए यहाँ पर, यानी वैसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम घुली हो। संतृप्त विलयन में उससे अधिक घुला ना जा सके। अब असंतृप्त विलयन में उससे थोड़ा-सा कम घुली हो। यानी संतृप्त विलयन की अपेक्षा इस विलयन में जो विलेय की मात्रा होती है वो कम घुली होती है। तो इसलिए इसको असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब हमारा 5वां नंबर है अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर उस संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा घुली हो, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहलाता है। जब कोई विलयन निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन की अपेक्षा यानी उससे अधिक मात्रा में घुली हो, तो उसको क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में था कि और अधिक मात्रा न घोला जा सकता है। और इसमें अति संतृप्त विलयन में क्या होता है? वह विलयन जिसमें एक निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन की अपेक्षा यानी संतृप्त विलयन की आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा इसमें घुली होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में अति संतृप्त विलयन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग एक नोट पॉइंट जानेंगे कि नोट पॉइंट में विलेय की मात्रा के संबंध में, यानी किसमें विलेय कम है और किसमें विलेय ज़्यादा होती है। तो सबसे कम तनु विलयन में, उससे कम असंतृप्त विलयन में,
उससे कम संतृप्त विलयन में, उससे कम सांद्र विलयन में, उससे कम अति अति संतृप्त विलयन में। यानी सबसे ज़्यादा जो होता है वो अति संतृप्त विलयन में, यानी सबसे पहले तनु विलयन में कम होगा, उससे ज़्यादा अति संतृप्त होगा, उससे ज़्यादा संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा होगा, उससे ज़्यादा सांद्र विलयन में, उससे ज़्यादा अति संतृप्त विलयन में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा विलय की मात्रा किसमें घुली होती है? अति संतृप्त विलयन में सबसे ज़्यादा विलय की मात्रा घुली होती है, और सबसे कम तनु विलयन में विलय की मात्रा वो सबसे कम होती है। तनु विलयन से थोड़ा-सा ज़्यादा अति संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा होती है, और अति संतृप्त से ज़्यादा संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा घुली होती है, और संतृप्त विलयन से ज़्यादा सांद्र विलयन में विलय की मात्रा घुली होती है। तो अब कल के हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा अब पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे कल यहाँ से कि विलाय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमको ये पता लगे कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। और हाँ, अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएँ। वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देते रहें। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।